जनाब राकेश साहब, आपसे कोई मिलने आया है। आइए। मुझसे? तुम? देखिए, मैं जानता हूं कि आप मुझे नापसंद करते हैं, लेकिन मेरा यहां पर आना बहुत जरूरी था। जो शख्स मेरा दामाद बनने की उम्मीद लिए बैठा था, उसकी खातिरदारी के लिए न ही यहाँ कोई मेज कुर्सी है और ना ही कुछ खिलाने पिलाने के लिए। न सही अंकल, न सही, लेकिन दो मीठे बोल और थोड़े से अच्छे शब्द आपकी तरफ से सुनने को मिल जाते तो मैं उन्हें 1000 खातिरदारियों से बढ़कर समझता। जिसकी वजह से मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच लटकी हुई है, वो मुझसे नम्रता की उम्मीद रखता है। अंकल, अगर आप इसे मेरा कसूर समझते हैं कि मैं आपकी मर्जी के खिलाफ तनुजा से शादी करना चाहता था, तो मैं कसूरवार हूं। लेकिन जो कुछ आपने किया है अंकल, अगर आप उसे तारीफ के काबिल समझते हैं तो मैं आपकी प्रशंसा किए देता हूं। There's no problem। तुम्हारा यहाँ आने का मकसद? आप यहाँ पर जेल की सलाखों के पीछे हैं। तनुजा आपके चाहने पर भी आपसे मिलने नहीं आ सकती। आपको क्या लगता है अंकल, अगर वो यहाँ पर आपसे मिलने आती है तो क्या मैं उसके साथ नहीं आता? अगर हमदर्दी जताने आए हो तो मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अंकल, जो कुछ मैंने तनुजा के मुंह से आपके बारे में सुना, अगर वो सब कुछ मैं आप तक पहुंचाना अपना फर्ज नहीं समझता तो शायद मैं यहां पर नहीं आता। तनुजा होश में आ गई? हाँ अंकल, वो थोड़ी देर के लिए होश में आई थी, लेकिन फिलहाल वो बेहोश है, बल्कि कोमा में है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उसे मरने नहीं दूंगा अंकल। आई विल नॉट लेट हर डाई। जब वो होश में आई थी तो क्या बोली थी मेरी बच्ची? उसने सिर्फ इतना कहा कि हाँ तनु बोलो, क्या बात है? मुझे बताओ तनु, क्या कहना चाहती हो तुम? मानना चाहते थे। तुम खामोश क्यों हो? जवाब दो, क्या कहा मेरी बच्ची ने? कुछ नहीं। ठीक है, तुम जाओ यहां से। एक बात कहूं अंकल, इस वक्त मैं आपसे सिर्फ यही कहने की गुस्ताखी कर सकता हूं कि आप पुलिस वालों को साफ साफ कह दें कि आप आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे, और उस वक्त तनुजा ने आपको बचाने की कोशिश की, और जब वो आपसे पिस्तौल छीनने की कोशिश कर रही थी तो खुद वो गोली की शिकार हो गई। और अंकल, आप पर तो किस किस पर कातिलाना हमला करने का इल्जाम है, जो कि एक संगीन जुर्म है, और तनुजा का बेहोशी के आलम में ये सब कुछ कह देना इस बात की गवाही है कि आप आत्महत्या करने जा रहे थे। सुन लड़के, तनुजा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, और न ही उस नर्स ने। खबरदार जो पुलिस को बताया तो। बड़े से बड़ा इल्जाम मुझे कबूल है, लेकिन ये कबूल नहीं कि मैंने ये हिमाकत की थी। अब जाओ तुम यहां से, जाओ। सुनो, ये बात किसी से मत बताना, मेरी बीवी से भी नहीं। अब तुम जाओ। देखो इस खत में क्या लिखा है। बेटी तनुजा
तो बेटे तुम अपनी जिद से बाज आई नजर नहीं आती। उस लड़के से शादी करोगी तो देखें कि करती हो कि नहीं। अलविदा, तुम्हारा डैड। बड़ी अजीब सी चिट्ठी है। मुझे तो एक तरह का यह सुसाइड लेटर लगता है, क्योंकि मरने से पहले ये लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं, तरह तरह के नोट छोड़ जाते हैं। इस लेटर से एक इंटरप्रिटेशन तो यह भी निकलती है कि तनुजा अपने बाप की आत्महत्या के डर से उस लड़के से शादी ना करे और मरने वाले की इच्छा पूरी करे। हो सकता है सर, मे बी पॉसिबल। पर कोर्ट इस बात को नहीं मानेगी ना। उधर इसने बड़ा बेतुका सा बयान दे दिया है कि मैंने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में फायर किया। दूसरी तरफ इसके रिश्तेदारों ने यह इल्जाम लगाया है कि इसने अपनी एक्स वाइफ के कजन रंजीत को मारना चाहा। पर हमें तो फैसला करना पड़ेगा ना कि हमने इसको किस इल्जाम के तहत बंद कर रखा है। वन थिंग सर, आसान तरीका यह है कि इस पर रंजीत को कत्ल करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया जाए। दैट विल बी बेटर। तो सड़ने दो इसको इसी इल्जाम के तहत अंदर। क्यों भाई, नशा टूट गई साहब बहादुर जी? लीजिए जनाब, थानेदार साहब ने भिजवाई है। थानेदार ने? हाँ, कोई भला मानस डॉक्टरी सर्टिफिकेट के साथ इसे दे गया है। कह रहा था इसके बगैर आपकी गुजर नहीं। भला मानस कौन हो सकता है भला? ये मैं क्या जानूं जनाब, आप ऐश करें। भला मानस? दीदी 2 दिन से बेहोश पड़ी है। कब हो जाएगा इसे अतर? ब्रेन हैमरेज का मामला दीदी। फिर भी दीदी आप तो पढ़ी लिखी हो, पता ये कोमा में है। हो सकता आज ही होश आ जाए, या 1 महीने बाद, या फिर 1 साल बाद, या फिर यूं ही पड़े पड़े छापते थे मेरी बच्ची। दीदी प्लीज ऐसी बातें मत करो, प्रार्थना करो, कुछ ना कुछ हो जाए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है दीदी। वाह, हमारा बेटा भी खूब नाम कमा रहा है। गली कूचों में घूमता फिरता है वो। इसी शहर में अपना घर छोड़कर होटल में रह रहा है। ऐसा करता है तो इसमें आपका क्या बिगड़ रहा है? आपके ऊपर बोझ तो नहीं बन रहा है। गुरनाम, बोझ तो सिर पर इज्जत की पगड़ी का होता है, जिसे वो उछालता फिर रहा है। तो ठीक है, आप भी थोड़ी हलीमी दिखाइए और उसे मना के घर में ले आइए। जी हाँ, मैं ही तो रह गया हूं हाथ जोड़ने के लिए। बेटे की हर ज्यादती बर्दाश्त करूं? क्यों? क्या ज्यादती की है उसने? वो जिस लड़की से शादी करना चाहता है वो आपको पसंद नहीं, यही ना? वो बेचारी बड़ी बड़ी मौत से लड़ रही है तो उसका ख्याल छोड़ के घर में आ पड़े। जी नहीं, देवदास बना हुआ आहें भरता फिरे। क्या भरोसा उस लड़की का, कब ठीक होती है कब नहीं। ठीक भी होती है या वहीं पड़ी पड़ी वो। और हमारा बेटा मजनूपना दिखाता रहे तब तक। बस कीजिए, बहुत
बहुत हो गया। दया नाम की चीज आप पे रत्ती भर नहीं है। दया? किस पर दया दिखाने की बात कर रही हो तुम? किसकी बेटी है ये भी सोचा तुमने? किसकी बेटी है? लेट मी नो। बिजनेस से फक्कड़ हुए एक शराबी की, जिस पर कातिलाना हमला करने का इल्जाम है और जो पुलिस कस्टडी से तरक्की करके जेल खाने की जुडिशियल कस्टडी में सड़ रहा है और कल ना जाने से कितने सालों की कैद भुगतनी पड़े। तो इसमें भी दोष बेटी का हुआ ना? वाह, बहुत खूब। क्या न्याय है आपका। ओहो, तुमसे बहस करना ही फिजूल है। अगर उसकी यही हरकतें रही तो ये मेरी बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। आपने बर्दाश्त किया ही क्या है जो आप नहीं कर पाएंगे? बोलो, और बोलते क्यों नहीं? क्या ब्रदर, इसमें क्या गुड न्यूज है जिसे तुम बार बार पढ़ रहे हो? मेरी बर्बादी के गुड न्यूज। क्या? मेरी करोड़ों की कंपनी आज जीरो हो गई, जीरो। मेरी बर्बादी देखकर जो लोग खुश हो रहे हैं और आसमान में उड़ रहे हैं, उन्हें जमीन पर लाना है मुझे, जीरो बनाना है मुझे। बस एक बार मैं यहां से छूट जाऊं। बेटे, एक चपाती और ले लो, एक ही बस। नहीं आंटी, मेरा पेट भर चुका। वैसे आपने खाना बहुत अच्छा बना। तो खाना खाने यहीं आ जाया करो, कहाँ बाहर का खाते रहते हो। इतनी भी तकलीफ नहीं है आंटी। तकलीफ की कोई बात नहीं है बेटे। अरे अतुल। हेलो देवेंद्र। दीदी, कुछ बात करनी है आपसे, 1 मिनट। अच्छा, देवेंद्र, आती हूँ बेटा। क्या बात है अतुल? दीदी, मैंने डॉक्टरों से परमिशन ले ली है, अब सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। इजाजत? हाँ, वो तनुजा को मैं नैनीताल ले जाना चाहता हूँ, आप भी चलो साथ में। क्यों? तो आपको मालूम ही है, वहाँ नर्सिंग होम मेरे घर के बिल्कुल पास में है। मुझे लगता है कि तनुजा की मेडिकल और पर्सनल केयर वहाँ आसानी से हो सकेगी, और वैसे भी आजकल वहाँ मौसम अच्छा है, थोड़ी रिलैक्सेशन आपको भी मिलेगी। ठीक है अतुल, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, तुम बंदोबस्त करो। एंड थैंक्स। सिर्फ यही है कि जाने से पहले मुझे यहाँ कुछ चीज़ों से डील करनी है। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ओके? हाँ, ले जाओ उसे नैनीताल। अरे जहां जी चाहे वहां ले जाओ। कभी कभार उससे मिल आता हूं, वो हक भी छीन लो मुझसे। देखो राकेश, ये बतलाना तुम्हें मैंने अपना फर्ज समझा था। वैसे कहने कुछ और ही आई थी मैं। फरमाइए। सच पूछो तो मेरा दिल बार बार यही गवाही देता है कि तुमने रिवॉल्वर रंजीत को मारने के लिए नहीं उठाई थी। तो क्या तुम्हें मारना चाहता था दिलबर? सच पूछो तो मुझे खुद पता नहीं कि तुम किसे मारना चाहते थे। मजिस्ट्रेट की अदालत में हियरिंग शुरू होने वाली है। तुम्हारा पहला वकील तो कुछ कर नहीं पाया, इसलिए तुम्हारी पैरवी के लिए मैंने निरंजन को मुकर्रर किया है। मना मत करना प्लीज, तुम्हें तनुजा की कसम। अजीब औरत हो। एक बात और। कहो दिलबर, कहो। देखो, तुम ये शराब पीना छोड़ दो। जेल में पड़े पड़े शराब पीने में खतरा भी है और इसे सप्लाई करने में भी। ओ, तो इसे तुम सप्लाई करती हो छिपा छिपा कर? आई सी। मैं नहीं, लेकिन मैं जानती हूं कि देवेंद्र तुम्हारी हालत पर तरस खाकर ये करता आया है, न जाने किस किस को रिश्वत देकर। वो बेचारा मुसीबत में पड़ सकता है। तो तुम उसके एहसान का एहसास दिलाना चाहती हो मुझे? टेल हिम नॉट टू बॉदर। मैं खुद ही शराब को
अंदर स्मगल करवाने का इंतजाम कर दूंगा। तनुजा कभी न कभी तो ठीक हो ही जाएगी। अगर ये बेवकूफ समझता है कि इस एहसान के बदले में मैं उसे तनुजा से शादी करने दूंगा तो ही सैडली मिस्टेकन। सॉरी बेटे, तुम्हें ये सब बातें सुननी पड़ी। काश मैंने तुम्हें मुझे यहाँ लाने के लिए ना कहा होता। कोई बात नहीं आंटी, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। चलो। आओ देवेंद्र। आंटी, आपने ये बहुत अच्छा किया। अंकल की पैरवी के लिए आपने एक नया लॉयर अपॉइंट किया है। जहाँ तक मैं जानता हूँ निरंजन कौर इज अ गुड लॉयर। हाँ देवेंद्र, प्लीज सिट डाउन, मैं भी आती हूँ। अतुल। दीदी, ये लड़का जज्बाती होने के साथ साथ बेवकूफ भी है। आप इसकी बातों में आकर निरंजन कौर को राकेश भाई के लिए वकील मुकर्रर कर रही है। दिस इज समथिंग। आपको पता है ना, उस आदमी को बड़ी से बड़ी सजा दिलवाने के लिए मैं, रंजीत और दिलीप दिल्ली से बहुत बड़े वकील को यहाँ बुलवा रहे हैं और आप उसकी पैरवी कर रही हैं। देखो अतुल, राकेश के लिए मेरे दिल में अब भी कुछ जज्बात बाकी हैं और तुम्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इंसाफ जैसी किसी चीज की मैं कदर करती हूँ।